हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, हम इनके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, तो इनके बारे में करेंगे कुछ कैसे? तो सबसे पहला काम होता है इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना, एंड देन इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके ही हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, एंड सॉल्यूशंस मिलने के बाद हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर सीधा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन इस वीडियो के बाद हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे देश के जड़ से, जो कि है युवा। मतलब हमारे देश के भविष्य का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये युवा ही प्ले करेंगे। देखो, मानो या ना मानो, लेकिन हमारे देश का आज का युवा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो देश की तो छोड़ो, खुद के बारे में भी नहीं सोच रहा, और इस प्रॉब्लम का जो अहम हिस्सा है वो पोर्न निभा रहा है। दुनिया में भारत आज के ज़माने में पोर्न कंज्यूमिंग में नंबर 1 पर या फिर नंबर 2 पर हमेशा लाई करता है, और ये जो है हमारे देश को पूरे के पूरे अंदर से खोखला कर रहा है और हमारे भविष्य को खा रहा है। एंड आई नो इस प्रॉब्लम के बारे में भारत का हर एक इंसान को पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस प्रॉब्लम के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करता। और हाँ, इंडिविजुअली ये भी एक प्रॉब्लम है कि कोई इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़, इंडिया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे पता है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उतना ही लगभग पॉवर्टी है, क्योंकि देश का अराउंड 2 to 3% ही हमारे देश में मतलब अच्छे तरीके से जी रहे हैं, वरना तो बाकी सारे लगभग मिडिल क्लास हैं, और उन मिडिल क्लास में भी बहुत सारे पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। देखो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो एक्चुअल में है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या फिर कोई और बैकग्राउंड का, वो स्टूडेंट्स से ये वादा तो करते हैं कि हम तुम्हें जॉब दिला देंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। और सोचो, ये एजुकेटेड बंदे हैं, और जो अनएजुकेटेड बंदे हैं उनका क्या हाल होगा हमारे देश में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में जो अशिक्षित लोग हैं, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आप को और अपने परिवार को अच्छे तरीके से और आराम से लगभग चला रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इससे हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये तो हो गई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज़ दैट इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग मैसिवली। आज के टाइम पे इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, और हमारे देश में रिसोर्सेस जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। और इस चीज़ के लिए भारत को चाइना से सीख लेनी चाहिए, जिसने अपने ओवर पॉपुलेशन का ऐसा फ़ायदा उठाया कि वो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दैट इज़ करप्शन। देखो, करप्शन जो है वो 2 लेवल्स पे होता है, प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल्स पे वो आते हैं जो फंड्स पास करते हैं, एंड सेकेंडरी लेवल पे वो आते हैं जिन्हें फंड्स मिलता है। प्राइमरी लेवल पे करप्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वेयर एज सेकेंडरी लेवल पे करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये देखा भी गया है कि करप्शन वहीं पे ज़्यादा होते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ मच मोर अनसक्सेसफुल। Although literacy rates are improving, but the quality of the education is uneven. भारत में हम लिटरेसी रेट्स को डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि 7 या फिर उससे ज़्यादा साल के लोग कोई एक भाषा में लिख या पढ़ सकते हैं, हम उससे लिटरेसी रेट कहते हैं। लेकिन ये कोई भी एंगल से एक एजुकेटेड इंसान को डिफाइन ही नहीं करता। भारत में हमने रिसेंटली ही बहुत सारे करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम्स में, जैसे नीट, SSC, इन एग्ज़ाम्स में मिस मैनेजमेंट या फिर पेपर लीक्स होते हुए देख चुका है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई स्कूल्स नहीं है, बल्कि गांव-गांव में हमारे देश के बहुत सारे स्कूल्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ एन आउटडेटेड करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नंबर 6, भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही घटिया है। भारत के किसी छोटे से शहर में या तो हॉस्पिटल्स ही नहीं है, और अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, और अगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स दोनों हैं तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी ही अच्छी नहीं है।
भारत में कोई बीमारी यानी ढेर सारा पैसों का खर्चा। आज के इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में भी हमारे देश के बहुत सारे गांव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज से लैक कर जाती हैं। हेल्थ केयर किसी भी देश का बैकबोन होता है। अगर किसी देश का हेल्थ केयर ही बिगड़ जाए तो उस देश का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। Pollution and environmental issues is the most ignored topic in the country and also ये हमारे देश का मेजर प्रॉब्लम भी है। 2019 से 2024 तक के ड्यूरेशन में हमारे देश का कैपिटल दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर रहा था। दिल्ली की हवा में एक बार सांस लेने का मतलब है 50 से ज़्यादा सिगरेट फूंक कर एक बार में उड़ाना। आज के समय में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और हाँ, इसमें हम ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने इधर उधर अपने ही एरिया में, अपने ही शहर में कचरा कर कर पोल्यूशन फैलाया है। नंबर 9, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो, इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि आप सब लोग खुद ही जानते हो कि हमारे देश के रोड्स कितने घटिया हैं और इन घटिया रोड्स की वजह से हमारे देश में हर रोज कई इम्पोर्टेंट जानें जाती हैं। वैसे आपको ये पता ही होगा कि ये जो हमारे देश में घटिया रोड्स हैं, ये भी हमारे देश के घटिया करप्शन का ही एक नतीजा है। देखो, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं और इन सब के बारे में डिस्कशन करना हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। और आप ये कभी मत समझना कि हम इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ डिस्कस ही करते रहेंगे। हम इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी निकालेंगे, वो भी चाइना के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चाइना भी एक समय हमारे देश के जैसा ही था, ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पोल्यूटेड। और आज देखो, चाइना दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं चाइना का तरफदारी नहीं कर रहा, मगर मैं चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया को डेवलप करना चाहता हूँ। और इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा कॉमन सोल्यूशन है, जिनके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करता चला जाऊंगा। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मिस कर दिए, लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में और इनके सोल्यूशंस के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। तो चलिए, मैं और आप मिलकर ये अपने आप से वादा करते हैं कि हमारे देश को हम बेहतर बना के ही रहेंगे।